अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जोड़बाज। इसकी आने वाली एपिसोड में होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी दबा दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बार बार मिल सके। आपने देखा कि जब मज़र जाता है सारा के घर, यानी कि ज़ारा के घर, तो वहाँ पर उसे उसके साथ मुलाकात हो जाती है शादिया। और जब शादिया से सब कुछ बताती है उसकी बहन के बारे में तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि कभी भी फ़रत ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। तो उस पर शादिया कहती है कि जाकर तुम पूछो अपनी बहन से कि उसने मेरे साथ क्या किया, और उसने मेरी बेटी को मारने की भी धमकी दी। उसने ही मुझे कहा था कि तुम मुझे मार दोगे, तभी तो मैं यहाँ पर आ गई थी। यह सुनकर जब जाता है मज़र घर, वहाँ पर उसकी माँ भी बैठी हुई होती है और अपनी बहन को बुलाता है और कहता है कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो इस पर फ़रत कहती है कि कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, मैं आपको कौन सी उम्मीद नहीं थी। तो वो कहता है कि मुझे आज सारा कुछ पता चल गया, अगर तुम मुझे सच सच बता दो तो इससे बेहतर कुछ और होगा। तो वो कहती है कि क्या। वो कहता है कि शादिया कहाँ गई है और वो बच्ची कहाँ है। तो वो कहती है कि शादिया ने बेटी यहाँ ही फेंकी और वो मैंने आपको बताया था कि वो किसी लड़के के पीछे भाग गई थी, वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। तो उस पर मज़र कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई मेरे बच्चों के सर पे से बाप का साया छीनते हुए? तुमने मेरी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया? वो कहती है कि मैंने क्या किया। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा या तुम सारा कुछ मुझे सच सच बताओगे। तो तब वो आगे से खामोश हो जाती है। तो वहाँ पर सारा भी आ जाती है और सारा कहती है कि फूफो आप खुद ही बता दें अब बाबा को, क्योंकि मैंने बाबा को सब कुछ बता दिया है आपके बारे में, क्योंकि जो आपने मेरी माँ के साथ किया था। इस पर फ़ौरन आगे से बोल पड़ती है फ़रत कि हाँ मैंने ही किया था, क्योंकि मैं अब खुद गर्ज हो गई थी, मैं अपने बच्चों के लिए सोच रही थी। मैंने कहा अगर वो यहाँ पर रही तुम्हारी बेटी भी तो ये सब कुछ उसे मिल जाएगा, मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं मिलेगा, इसीलिए तो मैंने ये सब कुछ किया। तो उस पर मज़र कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो जानती थी ना कि मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करती हूँ और आज तक मैं अपनी बेटी को नहीं देख पाया तुम्हारी वजह से। तो और फिर आगे से वो कहती है कि अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो इससे बेहतर कुछ और हो सकता है। तो उधर वो कहता है कि तुम जानती हो कि ये जो हमारे घर में रह रही है ये सारा नहीं है। तो फिर वो कहती है ये कौन है। वो कहता है कि ये ज़ारा है, और मुझे अभी ही तो पता चला है कि ये सब कुछ मुझे शाज़िया ने खुद बताया है जब मैं शाज़िया से मिलने गया। तो वो आगे से कहती है कि क्या शाज़िया अभी तक ज़िंदा है। वो कहता है हाँ शाज़िया ज़िंदा है, उसी ने तो मेरी आंखें खोली हैं और उसने कहा है कि ये सब कुछ तुमने ही तो किया था। इस पर वहाँ पर फ़रत को बहुत शर्मिंदगी होती है और वह कहती है कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत लालच में आ गई थी। वो कहता है कि माफ़ी तो तुम देने का दिल नहीं करता, लेकिन वहाँ से वह ये कहकर वहाँ से चला जाता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रक्षी अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है कि मेरी शादी मुनव्वर के साथ होगी, क्यों ना कि मुनव्वर की माँ तो बड़े गुस्से में यहाँ से उठकर गई थी। वो कभी भी अपने बेटे की शादी अब रक्षी से नहीं होने देगी और ना ही सारा से होने देगी। आप देखेंगे कि जब मुनव्वर घर वापस जाता है और वो दरवाज़ा नॉक करता है, उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है तो वो माँ को कहता है कि माँ अगर आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही, अगर सारा से नहीं तो रक्षी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं रक्षी को पसंद करता हूँ और उसी के साथ आप मेरी शादी करवा दें। तो उस पर उसकी माँ कहती है ये तो कभी भी नहीं हो सकता, अगर मैं इस सारा जैसी लड़की को छोड़ सकती हूँ तो रक्षी से तो मैं कभी भी शादी नहीं करवाऊँगी, वो भी तो उसी ख़ानदान की है और उन लोगों ने हमारी क्या इज़्ज़त रखी, वो दो कौड़ी की लड़की जिसने हमें बदनाम करके रख दी, और तुम अभी भी कहती हो कि रक्षी से तुम्हारी शादी करवाऊँ, कभी भी नहीं हो सकता। वो कहता है कि रक्षी एक बहुत अच्छी लड़की है, वो वाकई मुझसे मोहब्बत करती है और मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप कहती हैं तो मैं सारा से नहीं तो उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि कभी भी नहीं करवाऊँगी, हम ये शहर ही छोड़कर दूसरे शहर चले जाएंगे ताकि तुम्हारी मोहब्बत का भूत उतर सके। मैं मज़र साहब को तो बड़ा शरीफ इंसान समझ रही थी कि, लेकिन उन्होंने भी हमसे धोखा किया और उनकी बेटी क्या गुल खिलाती रही है और वो लड़कों के साथ भाग कर गई और वो गंद हमारे सर पर थोप रहे थे। शुक्र है हमें ये सब कुछ वक्त पर पता चल गया, अगर ये ना पता चलता तो हम तो कितने जलील होते। उस पर वो आगे से कहता है अगर वो ऐसी है तो रक्षी तो ऐसी नहीं है ना। आप रक्षी के बारे में, उसकी माँ कहती है कि बस आज के बाद तुमने इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, मैंने कह दिया कि अब तुम्हारी शादी उस खानदान में नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को भी दबा